ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं अपने एनिमल हार्मोन्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो बेसिक बात होती है वो होती है कि ये किस चीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज हम देखते हैं, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या फिर सिस्टम। अगर मैं आपको बताऊं एक्सोक्राइन का बताता हूं पहले। एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर पे। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें या फिर एक्सोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हम बात करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, मींस जो केमिकल होते हैं सीक्रेट करते हैं डक्ट में। ओके, और जो ये केमिकल्स होते हैं जो सीधा डक्ट में सीक्रेट होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स का एक ही वर्क होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो आपके याद रखिएगा डाइजेशन वाले में जब हमने पढ़ा था माउथ से लेकर एनल तक जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर जो भी केमिकल्स याद रखिएगा सीक्रेट होते हैं ग्लैंड से, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। दैट्स इट। ओके, ये होता है आपका एक्सोक्राइन। अब अगर हम बात करें जो हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। यस, ये सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली ब्लड में। और अगर हम कहें तो जो आपका एक्सोक्राइन था वो काफी फास्ट होता है, बट यहां पर जो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं ये थोड़ा स्लो वर्क करते हैं। बट ये डिपेंड करता है, याद रखिएगा, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और यही तो असली चीज है जिससे आप कहते हैं मैच्योर होते हैं, ब्रेन मेंटल लेवल से भी, ठीक है, फिजिकल लेवल से भी। हम चेक करेंगे ये सब। ओके, तो सबसे पहले चेक करते आइएगा फर्स्ट बाय वन। तो यहां पर सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। तो कहना चाहूंगा जो आपने ब्रेन का पार्ट देखा था, तो ब्रेन का जो मिड ब्रेन था वहां पर ये प्रेजेंट था हाइपोथैलेमस के, और थैलेमस भी ग्लैंड यहीं पर होता है। तो इसका जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन ही कहा जाता है। और इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है, याद रखिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, जगाता है और उसे बोलता है कि आपके काम करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो उसकी फंक्शनिंग में, ठीक है, उसको फंक्शनिंग में, उसको जनरेट करने में ये हेल्प करता है, याद रखिएगा, हेल्प करता है। और इसके अलावा ये बॉडी को बनाता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि बैलेंस, बॉडी में जो भी केमिकल्स है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी चीज हो रही है उसको बैलेंस रखना। अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो उसे कम करना, कम वाले को थोड़ा मेंटेन करना। तो जब बॉडी में आप हर चीज को मेंटेन करते हैं, सेल्स या फिर ये ग्लैंड्स या फिर ये हार्मोन्स, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपने उसे रिलैक्स फील कराया एकदम जैसे उसका घर है, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, ये था इसका बेसिक फंक्शन। दूसरा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई सबसे मेन, आप जानते हैं ये सबसे मेन, और साइज इसका सबसे छोटा, इसका साइज होता है एक मटर के दाने के जितना, एक मटर के दाने के जितना। और ये मटर का दाना, याद रखिएगा, ये मटर का दाना पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। मतलब इतना छोटा सा है और राजा है इनका बॉस है, जो ऑर्डर वो करता है उन्हें करना पड़ता है। ओके, तो जो ये हार्मोन सीक्रेट करता है ये भी करता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, बट इसका फंक्शन काफी ज्यादा यूनिक है। सो ये क्या करता है, रेगुलेट ग्रोथ, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ, नहीं, ओके, रेगुलेट ग्रोथ, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, जैसे हाइट बढ़ना, हर चीज के लिए। और साथ में क्या करता है, याद रखिएगा, ये हर सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं सबको कंट्रोल करता है। इसी की वजह से जानते हो फंक्शन करते हैं, जब ये ऑर्डर देता है कि आप हार्मोन सीक्रेट करो, तब जाके वो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। दैट्स इट। और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, याद रखिएगा। अब सबसे मेन चीज होती है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स कहीं पर ज्यादा सीक्रेट हो गए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ये ज्यादा सीक्रेट होते हैं, तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी हाइट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जाइजेनेटिज्म। ओके, जाइजेनेटिज्म। जाइजेनेटिज्म मतलब कि कोई टॉल हो जाता है, बहुत लंबा है, प्रॉपर्टी वो बहुत ही लंबा हो जाता है, आपने देखा होगा, जो 7-7 8-8 फीट के रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, इसलिए हाइट एकदम से बढ़ जाती है। बट अगर हम बात करें, अगर यही ग्रोथ हार्मोन अगर लेस क्वांटिटी में सीक्रेट होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी या फिर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म, ठीक है। और आप ड्वार्फ का मतलब समझते होंगे, बौने। यस, तो जो बौने बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था, इसने जो आपका ग्रोथ हार्मोन था वो सही से सीक्रेट नहीं किया था, मतलब इतनी अमाउंट में सीक्रेट नहीं किया था कि उसकी हाइट एकदम नॉर्मल रहे। और ये कम होता है तो इसलिए क्या हो गया था, वो बौना बन गया था, ड्वार्फ हो गए थे।
ओके ये रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी ग्लैंड का, फंक्शन सबसे मेन है भाई, सबसे मेन राजा एकदम से। इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर हर ग्लैंड का अपना यूनिक फंक्शन है और मजेदार है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, आपको पहले लगता होगा कि फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत, दुख, गम, जो भी चीज़ आपको फील होती है इमोशन टाइप में, बट एक्चुअल में ये होते हैं केमिकल्स। ये होते हैं केमिकल्स। जब भी आपको दुख लगता है, ज़्यादा खुशी होती है, तो केमिकल्स सीक्रेट होते हैं बॉडी में सीक्रेट होते हैं, और इसी की वजह से जब ये केमिकल्स सीक्रेट होते हैं तो आपका सेल वैसे ही वर्क करता है, आपको खुशी देता है। देखा था ना हमने डोपामाइन, जो आपको कहते हैं एकदम कॉन्फिडेंट देता है। डोपामाइन जो हार्मोन था एकदम क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंट देता है। तो ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका हार्मोन होता है उसे बोलते हैं थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट। भाई मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? एक्चुअली मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं हर सेकेंड, और ये मिलियंस होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मिलियंस ऑफ रिएक्शंस एक सेकेंड में हमारी बॉडी में होती रहती है और हमेशा होती रहती है। तो भाई उसको कौन कंट्रोल करता है? इतनी सारी रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? वो होता है अपना थायरोक्सिन। ओके, इसके बाद, और आपने देखा होगा पेयर में होता है थायरोक्सिन, यहाँ गले में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिट्यूटरी भी आपका कहते हैं मिड ब्रेन में था, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है, आपका जो कहते हैं वॉइस बॉक्स है उसके सामने अंदर ही। सो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि जो थायरोक्सिन होता है, सुनिएगा ध्यान से, थायरोक्सिन जो होता है वो यूजफुल नहीं होता है। मतलब थायरोक्सिन उसने सीक्रेट किया, ठीक है, ग्लैंड ने सीक्रेट किया, बट थायरोक्सिन किसी काम का नहीं होता है तब तक जब तक ये प्रेजेंस में ना आ जाए या फिर ये कांटेक्ट में ना आ जाए आयोडीन के। तो आयोडीन की वजह से याद रखिएगा, जब आयोडीन इसके साथ मिलता है तब जाके थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन तब जाके यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और तब जाके क्या करता है, ये बाकी वर्क करता है। और अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर इसमें आयोडीन नहीं हुआ, ओके, आयोडीन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो ये थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन है, ये अनकंट्रोल सीक्रेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है। और ये सीक्रेट होते होते याद रखिएगा आपके गले के चारों तरफ जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके चारों तरफ भर जाता है, ओके। और इसको हम एक डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जब यहाँ पर ऐसा हो जाता है टोटल, तो इसको हम कहते हैं क्या, गोइट्रे। आपने देखा होगा घेंगा, सेंधा नहीं भाई, सेंधा नमक नहीं, घेंगा नमक है, घेंगा नमक नहीं, ओके। क्या होता है, गोइट्रे, स्वेल हो जाता है यहाँ पर, आपने देखा होगा पिक्चर्स पहले। और अगर हम बात करें यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन चिल्ड्रन, भाई अगर बच्चों में करें तो बच्चों में क्या होता है, इसमें याद रखिएगा ये इफेक्ट करता है उनके मेंटली फिजिकली ग्रोथ को, ओके। मतलब वो पूरी तरह से मेंटली डेवलप नहीं हो पाते हैं अगर थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट ना हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब इसके अलावा मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जो आपका रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट मतलब जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, वही काला नमक जिसको आप दवा के यूज़ करते हो। कहाँ गया काला नमक, मैं भी ला रखा हूँ उस साइड पे, ठीक है। तो मेरे घर में भी वो पड़ा था, जो पत्थर वाला रॉक सॉल्ट नहीं होता, उसे टेस्ट किया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम पसंद तो ये में तोड़ तोड़ के पाउडर बना देते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा, दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक ये रॉक सॉल्ट हो गया, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट मीन्स, एक होता है जो कहाँ से बनता है, सी से, ठीक है, सी से बनता है जो सॉल्ट। तो मैं कहना चाहूँगा कंपेयर करने में, जो आपका सॉल्ट बनता है सी से, उसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है आयोडीन, बट एज कंपेयर टू द रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट में याद रखिएगा इसमें अच्छी अमाउंट में आयोडीन नहीं होता है। सपोज जो आपका सॉल्ट है सी वाटर वाला, उसमें अगर 100% आयोडीन है, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 100% आयोडीन है, तो इसके पास होगा 50% जो आपका रॉक सॉल्ट है। तो बेसिकली इसलिए आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए वही सॉल्ट, ठीक है, जो नमक आता है अपना नॉर्मली वाइट वाला, ये हो चुका है। इसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड हो चुका था बच्चे, तो इसी के नीचे आता है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, ये करता है पैराथोरोमोन, ठीक है, पैराथोरोमोन सीक्रेट करता है। उसका कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी। अब कैल्शियम इतना ज़्यादा क्यों है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा आपकी जो हार्ड चीज़ें, आपकी बोन्स, कैल्शियम फॉस्फोरस, आपके दांत, ये सारी चीज़ें, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है कैल्शियम। कैल्शियम मिला रहता है वहाँ पर, तब जाके वो क्या होती है, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो भाई इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा आपका पैराथायरोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन। और मैं फिर कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी, आपने सुना होगा कि कहते अति किसी चीज़ की, मतलब अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी, हर चीज़ लिमिट में ठीक होती है, अगर उसको बहुत ज़्यादा करेंगे आप, अच्छी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाती है,
ओके, तो यहां पर भी ये है, यहां पर भी अगर ये ज्यादा सीक्रेट होते हैं, अगर ज्यादा सीक्रेट होता है कोई भी हार्मोन तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कम भी होंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं, याद रखिएगा। तो आपको इनका ख्याल रखना है भाई, ऐसे नहीं, ये ऐसे वैसे नहीं है, ये खास रिश्तेदार हैं, ठीक है, मम्मी के साइड वाले जिनको हम ज़्यादा पूछते भी हैं अगर देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू द ससुराल। दैट्स इट। तो यहाँ पर ये इस टाइप से वर्क करते हैं। आइए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट, अब चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट वाला। ये है फोर्थ, ये है आपका एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल एक वर्ड होता है, जब भी एड्रीनल वर्ड आएगा तो आपको सिंपली सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो होगा, यस, कौन सा, किडनी। किडनी के लिए बेसिकली हम नेम रिप्रेजेंट करते हैं एड्रीनल, ठीक है, किडनी के लिए करते हैं हम नॉर्मली। जैसे कार्डियक वाला हार्ट के लिए होता है, ओके। अमाइलेज का जो एंजाइम अमाइलेज होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ओके। ट्रिप्सिन पेप्सिन वाला किस में करता है अटैक, एंजाइम कह सकते हैं प्रोटीन में। उसी तरह जब भी एड्रीनल आएगा तो इसमें याद रखिएगा ये कैसे होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, कहां प्रेजेंट होगा, किडनी में। तो किडनी के टॉप में प्रेजेंट रहते हैं ये। अब ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करता है एड्रेनालाइन, ओके, एड्रेनालाइन हार्मोन। और इस हार्मोन का अपना अलग ही फंक्शन होता है, बहुत ही मजेदार फंक्शन है, बहुत ही मजेदार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आप जा रहे हैं और एकदम से एक डॉग आपके सामने आया और वो बाग करने लग गया, मीन्स भौंकने लग गया आप पे, और आप एकदम से डरे, ठीक है। आप जैसे ही डरे, आपको क्योंकि डर लगता है उससे, आपकी हार्ट बीट बढ़ी और आपने लगा दी दौड़, चप्पल उठा के आप दौड़ गए। और दौड़ ऐसा रहे कि क्या कहें, ऐसा दौड़ रहे कि जैसे पहले कभी दौड़े ही ना हो, बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से। तो ये दौड़ जो है, याद रखिएगा, नॉर्मली आप इतना तेज नहीं दौड़ सकते, बट उस टाइम पे इतना तेज कैसे दौड़ रहे हैं, और उस टाइम पे आपकी हार्ट रेट इतना जल्दी ज्यादा क्यों जाती है। जब आप डरते हैं कुछ भी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसे हम कमियां समझते हैं, बट एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा, मैं फिर कहूंगा कि जो भी चीजें बायोलॉजी में होती हैं उनका मीनिंग होता है। और यहां पर बायोलॉजी में याद रखिएगा हम कुछ नहीं करते हैं ऐसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इमेजिन नहीं करते कि सपोज कहते लेट बी, ऐसा ले लिया वैसा ले लिया, कुछ भी ले लो, है। यहां पर रियलिटी होती है, ये लेना वेना कुछ नहीं होता, मतलब हवा में सोचना, इमेजिनरी फॉर्म्स। तो याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब साफ सी बात है भाई, फाइट और फ्लाइट, लड़ने वाले और उड़ने वाले, उड़ने मतलब भागने वाले, इसको हम कहते हैं। क्योंकि मेनली याद रखिएगा ये क्या करता है, ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है। मींस याद रखिएगा जैसे ही आपको डर लगा, जैसे ही डॉग आपके सामने आया, आपने आंखों से देखा और मैसेज गया ब्रेन पे कि मुझे इससे डर लगता है, खतरनाक है, ओके। तो आपके ब्रेन कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा, ऑर्डर दिया एड्रेनालाइन को, ओके। और एड्रेनालाइन ने क्या किया, एड्रेनालाइन ने क्या किया, जैसे सीक्रेट हुआ उसने आपकी हार्ट बीट, उसने हार्ट को ऑर्डर दिया कि आप जल्दी जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी काम करो, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन लो और जल्दी जल्दी से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे सेल तक पहुंचाओ। सेल तक पहुंचाओगे तभी तो एनर्जी बनेगी। तो इसलिए क्या करता है वो, ज्यादा मतलब पंपिंग करता है हार्ट एकदम, ठीक है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाए सेल्स में और ज्यादा एनर्जी बन सके, और ज्यादा एनर्जी का यूज इसलिए कर सके ताकि भागने के लिए, ओके। इसलिए आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, इसलिए आपकी हार्ट बीट बढ़ती है कि बॉडी अपने आप को रेडी करती है। उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन आनी पड़ रही है जब उसे कहते हैं फिजिकली वर्क करना पड़ेगा, फिजिकली वर्क करना पड़ेगा। तो तब जाके आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और एनर्जी बनती है, तो हम बहुत ही स्पीड से रन करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ओके। तो बेसिकली इसमें यही था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, दैट्स इट। पेनक्रियास, अब सबसे अच्छी बात जानते होंगे क्या होंगे, पेनक्रियास, बहरूपिया, मीनिंग एम्पोटेरिक टाइप, एम्पोटेरिक मतलब जो दोनों तरफ होता है। पेनक्रियास आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। मींस ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। भाई लाजवाब है, ये है माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। अब पेनक्रियास का यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इस चीज को बहुत ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, इंसुलिन एंड यस ग्लूकेगन, ग्लूकोगन, ठीक है, ग्लूकेगॉन, नॉर्मली इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। और आपने देखा होगा कि इंसुलिन की डिस्कवरी सबसे पहले जो बना था, जो वैक्सीन टाइप बनी थी, वो इंसुलिन की ही बनी थी, इंसुलिन की हेल्प से, अलेक्जेंडर, आपको याद होगा। सो पहले देख लेते हैं आखिर इंसुलिन क्या वर्क करता है। इंसुलिन का देख रहे हैं यहाँ पर,
इट कंट्रोल द शुगर लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है भाई कोई बात नहीं। कॉज द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज, फिर के इट रिड्यूस द शुगर लेवल टू मेक कंट्रोल शुगर लेवल। ओके सुनिएगा, मैक्सिमम वर्क क्या होता है इसका एक्चुअल में, कंट्रोल, ठीक है मेक, और इसमें क्या होता है फीमेल वाला कहाँ गया है, व्हेन शुगर लेवल इज बॉडी इज वेरी लो। ओके, तो जो आपका इंसुलिन होता है बेसिकली याद रखिएगा, जो इंसुलिन होता है वो आपका क्या करता है, ये आपका शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। मीन्स जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है और वो इस पर अटैक करके इसे कंट्रोल मैनर में लाता है। मीन्स ज़्यादा शुगर लेवल को कंट्रोल करके लाता है, किसमें, एकदम मीडियम, ठीक है, जो मतलब चाहिए होता है आपको उस फॉर्म में लेके आता है, उतना कंट्रोल करके लाता है। तो इंसुलिन का ये वर्क होता है, ओके, रिड्यूस करना शुगर लेवल इन ब्लड। और अब जानते हैं शुगर लेवल से एक बीमारी जो होती है वो होती है डायबिटीज। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, जानते हो, सपोज ये बीमारी भी नहीं है, अब सुनिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ये ऐसा है, ये सबके पास होता है, सबको डायबिटीज होता है, सबको डायबिटीज होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात हो गई है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बिन बात के आप बोल रहे कि सबको डायबिटीज होता है, ऐसा तो नहीं है भाई, हमें तो मीठा खाना ही है। आप हमारा भी मीठा खाना बंद कराओगे भाई, हम भी खाएंगे दबा के, कैसे बंद कराएंगे हम, हम तो खाएंगे खाएंगे। तो यहाँ पर होता ये है, याद रखिएगा, होता ये है, अगर आप ज्यादा शुगर या बाकी चीजें भी आप ऐड करते हो, मतलब खान पान से, ये सिर्फ याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठी चीजें खा रहे हैं, इससे होता है, इससे होता है, बट इसके अलावा भी जो आप चीजें, जो डेफिशिएंसी होती है, लोगों को लगता है कि मीठे खाने से होता है, ऐसा नहीं है, बाकी चीजों से भी जो भी हार्मफुल चीजें होती है तो यहाँ पर अटैक करती हूँ, याद रखिएगा, यहाँ पर अटैक करती हैं शुगर लेवल पे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी ग्रोथ को कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है। और जो डायबिटीज होता है वो हर किसी को होता है, याद रखिएगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप इसे कंट्रोल करें, जैसे अभी हम हैं, हमारे उसमें नहीं है, हम कुछ भी खा लेते हैं, मतलब हमारा डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल पे। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सेल्स थोड़े वीक होते हैं, तो तब जाके अपने सेल्स कहते हैं परफॉर्म, इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं रख पाते, तब जाके क्या होता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। मतलब ये अब सबसे अजीब बात यह है कि बच्चों में सुनने को मिलता है डायबिटीज, जो पहले कभी नहीं सुना था, वो छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज आ रहा है, 5-5, 10-10 साल के जवान पे आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो आप समझ चुके होंगे कि लगा लिए फूड कैसा मिल रहा है, हमें कैसा फूड खा रहे हैं, जो इतने बच्चों में ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं। तो ये होता है इसका, ठीक है। अब हम बात करें ग्लूकागॉन की, तो ग्लूकागॉन कौन होता है, ये क्या करता है, ये आपका शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है जब आपका शुगर लेवल डिक्रीज हो। मतलब अगर आपका शुगर लेवल डिक्रीज रहा, लो रहा, तो आपको घबराहट होती है, सांस नहीं आती, आपको पसीना आता है, चक्कर आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं स्वीट रखते हैं अपने पास, टॉफी रखते हैं। टॉफी इसलिए होता है क्योंकि टॉफी में होता है, मतलब मीठा जो होता है उसमें शुगर होता है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से, ग्लूकोस, ग्लूकोस होता है उसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको एकदम इंस्टेंट आपको क्या मिलता है, शुगर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, ग्लूकोस मिलता है, जैसे आप टॉफी खाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा आपका लिटिल अमाउंट ऑफ दैट, आपको जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको तब नॉर्मल लगता है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पर ये क्या करता है, जैसे ही शुगर लेवल बॉडी का कम होता है, ये सीक्रेट करता है और इसको मेंटेन करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और एक जो लिमिट है वहां पर ला जाता है, मेंटेन करता है। ये फंक्शन होता है ग्लूकागॉन का, ठीक है। ये बहुत बेटर चीज है, बहुत ज्यादा बेटर। अब इसके बाद जो छठवा है हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस है मेन वाला, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये वो पार्ट है, याद रखिएगा, ये वो पार्ट है जिसमें सीक्रेट होता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है, बेसिकली यही वो हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से, याद रखिएगा, हम प्यूबर्टी से किस में आ गए थे, एडोलेसेंस में, बच्चे से बड़े बन गए थे। ये वो वाला है, ये वो हार्मोन है जिसने हमारी हाइट इंक्रीज की थी, अंडर आर्म हो गया, हमारी वॉइस का बढ़ना, स्पर्म फॉर्मेशन, सब कुछ ये करता है। अगर इसका फंक्शन हम देखें एक लाइन में तो ये होगा, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जो भी फंक्शन होता है, उनको काम करना कौन सिखाता है, कौन देता है उन्हें एडवाइस, ऑर्डर कि आप काम करना स्टार्ट कीजिएगा, वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। जब ये सीक्रेट होता है तब जाके हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ना देखा होगा आपने। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि हाँ, कि जैसे 8th क्लास में नॉर्मली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, उनकी हाइट बॉयज़ के कंपेरिजन में बड़ी होती है। मतलब बॉयज़ की हाइट ऐसी होगी और गर्ल्स की हाइट यहाँ पर तक होगी, ओके, नॉर्मली। तो ये होता क्या है, ये इसलिए होता है क्योंकि गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होती है, मतलब जो एडोलेसेंस होता है, वो जल्दी आता है, अराउंड 11 या 12 में, और बॉयज़ में आता है 12 to 13 में।
12 टू 13 14 में, ठीक है, इस टाइप से ग्रोथ आता है। तो इसलिए पहले याद रखिएगा सीक्रेशन पहले किसका होता है, गर्ल्स का होता है, इसलिए इनकी हाइट बढ़ चुकी होती है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हाइट बढ़ चुकी होती है और बॉयज की कम होती है। बट आफ्टर दैट जैसे जैसे 10th आते हैं, 9 10 11 12, तब गर्ल्स की हाइट तो इतनी रहती है, बढ़ती है, मगर बॉयज की हाइट उनसे इतनी हो जाती है, मतलब बॉयज की हाइट इंक्रीज हो जाती है उस टाइम, ओके। और ये क्यों होता है, क्योंकि लेट सीक्रेट होता है बॉयज में। तो गर्ल्स की अगर हम बात करें, ओवरी, ओवरी होता है फीमेल्स में, ओके। और ये क्या करता है, ये दो हार्मोन्स सीक्रेट करता है जिनका अलग अलग फंक्शन है वैसे तो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो फंक्शन तो काफी इनका डीप था, बट हमें जो पढ़ना है हम वो देखेंगे पहले, ओके, कंफ्यूज नहीं। तो कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी ओवरी से जो भी ओवम बनता है भाई, कौन करता है, यही करता है। जब ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, याद रखिएगा 11 12 ईयर की एज में, तब जाके आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। मतलब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड था वो ऑर्डर देता है उसे कि बॉडी अब ठीक है, अब बॉडी कहते हैं इतनी फिट है कि वो क्या कर सके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कर सकती है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकती है, ओके। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, फिजिकली हो गया, मेंटली आप डेवलप करते हैं। और बाकी जो भी कंट्रोल करता है, ये याद रखिएगा आपका ओवम, सब कुछ जो भी कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो यही होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, तो हमारा हो चुका है ग्लैंड, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर जब 12 साल, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब बेबी बॉर्न कर सकते हैं, जाइगोट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, फ्यूजन से क्या कर सकते हैं, आप बेबी फॉर्म कर सकते हैं। बट फिर भी गवर्नमेंट ने एज लिमिट रखी है 18, बॉयज की लगभग 20 21 रखी है, गर्ल्स की 18 रखी है। अब भाई जब कहते हैं 12 13 की एज में गर्ल्स प्रेग्नेंट हो सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, मतलब बेबी बॉर्न कर सकते हैं, तो आखिर किसने कहा कि 18 साल तक होना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन बनता है, क्या रीजन बनता है सर। तो इसके लिए रीजन ये बनता है, याद रखिएगा, पहले टाइम पे जो छोटे छोटे में शादी हो जाती थी, एक नॉर्मल एज में शादी हो जाती थी 11 12 साल में, तो फिर उनके बेबी भी जल्दी होते, तो इस चक्कर से याद रखिएगा, इस केस में क्या होता था कि जो मदर होती थी उनकी तबीयत बहुत खराब होती थी और कभी कभी डेथ भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 18 साल तक मिनिमम आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो आपको डेवलप करेगा। और 18 की उम्र तक आपकी बॉडी एक हिसाब से देखा जाए तो डेवलप हो जाती है इतनी कि वो एक नई बॉडी को जगह दे सके। क्योंकि अगर आपने पहले रिप्रोडक्शन किया और किसी में मतलब 13 14 15 साल में किसी के बेबी जनरेट होने लग गया, तो याद रखिएगा जो एनर्जी आपको चाहिए थी, जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरत थी, वो एनर्जी बढ़ जाएगी किसमें, बेबी में भी। और यहां पर दिक्कत ये होती है, ना आपको पूरी एनर्जी मिलेगी ना आपके बच्चे को। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्की खेल होता है, मतलब बच्चे की डेथ भी हो जाती है और इस टाइप से भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि 18 की उम्र के बाद शादी की जाती है, नॉर्मली मैरिज की जाती है, ओके, रिप्रोडक्शन किया जाता है उसके बाद, ताकि मदर एंड चाइल्ड दोनों सेव रहें। तो ये था हमारा हार्मोन्स का टॉपिक, जो कि हो चुका है पूरा क्लियर। और मैं कहना चाहूंगा जो हार्मोन्स थे, दे आर माइंड ब्लोइंग, ओके, क्या थे, माइंड ब्लोइंग थे एकदम से, टोटली। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो और राइट कीजिएगा। अगर आप 10th में, फिर कहना चाहूंगा, अगर आप 10th में हैं तो एक चीज को 5 बार लिख के यस प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, दैट्स इट, सायोनारा, ठीक है। दिस इज विजय सर, थैंक यू।